नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार से। आज कैबिनेट की बैठक रखी गई थी। बैठक के बाद में मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और पत्रकारों को बताया कि क्या क्या अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। जो सुरक्षा की जो सेना तैयार होती है उसमें SC/ST के हाइट में छूट दी जा रही है। वहीं सबसे ज़्यादा जिस बात की हो रही थी चर्चा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करने का जो योजना तैयार कर रही थी, पेट्रोल की कीमतों में से वैट कम करने की बात जो कह रही थी, उस पे 1% की छूट दी गई है। वहीं डीजल में 2% की छूट दी गई है। इससे पेट्रोल लगभग ₹1 सस्ता हो जाएगा। कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है और जो महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं उसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं। पहला विषय था कि जो सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर होते हैं, तो इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनका जो हाइट होता है और सीना जो होता है, तो उसमें छूट प्रदान, जो माप में छूट होता है उसको शिथिल करने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी दी गई है। दूसरा, चिकित्सा अधिकारी पद से चिकित्सा विशेषज्ञ में जो प्रमोशन होता है, तो उसमें नियम ये होता है कि जो अवधि है वो 5 वर्षों तक होना चाहिए, उसके बाद उसका प्रमोशन होता है। तो ऐसे विशेषज्ञ बनाए जाने के लिए हमारे पास जो वर्तमान में मेडिकल ऑफिसर हैं, वो उनकी कमी है, जो 5 साल का अनुभव रखते हैं, तो उनको वन टाइम छूट के हिसाब से 2 वर्ष के अनुभव वाले को भी पात्रता रहेगी। छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम में पेट्रोल डीजल का जो मूल्य है, अभी वर्तमान में वैट में 25% और डीजल और पेट्रोल में 25% का है, तो उसमें 1 और 2% का छूट देने का निर्णय लिया गया है। 1% की कमी मान्य की गई है पेट्रोल में और 2% की कमी मान्य की गई है डीजल में। राष्ट्रीय निगमों से प्राप्त करने वाले जो अनुसूचित जाति विभाग, जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, वित्त विकास निगम जो हैं, तो इसकी गारंटी राज्य सरकार देगी ताकि वो लोन प्राप्त कर सकें। पेट्रोल की कीमतों में गिरावट और डीजल की कीमतों में गिरावट होने के बाद से पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने लोगों का गुलाल लगाकर स्वागत किया है। ट्रांसपोर्टरों से वो जाकर के मिले हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला अहम है, क्योंकि इसमें ₹1 पेट्रोल में और लगभग ₹2 डीजल में इसकी कीमत कम की गई है। एक तरफ जब देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ आज बड़े हर्ष की बात है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने वेट में पेट्रोल में 1% और डीजल में 2% रेट कम किया है। इसको लेकर आज पेट्रोल पंपों में ट्रांसपोर्टरों के बीच में हम लोग उत्साह मना रहे हैं कि जिस राहत को केंद्र सरकार को देना चाहिए, उस राहत को देने का काम राज्य की सरकार दी। और आजू बाजू के 5, 6, 7 राज्यों से सबसे कम रेट में अगर कहीं पेट्रोल डीजल मिलेगा तो छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां पर पेट्रोल मिलेगा। आज तमाम जो पेट्रोल वाले साथी हैं, जो रोज़मर्रा में पेट्रोल और डीजल भराते हैं, उनके बीच में हम लोगों ने मिठाइयाँ बांटकर और गुलाल लगाकर खुशियाँ मनाई हैं। सब उत्साहित हैं। आने वाले दिनों में इसी प्रकार से कांग्रेस की सरकार निरंतर काम करते रहेगी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस की ओर से अमित जोगी ने आज मुख्यमंत्री घेराव का तैयारी कर रखी थी। उनका कहना है कि सहारा जैसी बड़ी कंपनी से पीड़ित कई लोग हैं। लगभग 7,500 करोड़ रुपए लेकर के ये कंपनी दिवालिया हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक इनको भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि बहुत जल्द इन लोगों के पैसे वापस दिलाए जाएं। उन्होंने बताया कि ऐसे बहुत से निवेशक हैं जो कि अब ख़त्म भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। सहारा ने छत्तीसगढ़ के लाखों भोले भाले लोगों को बेसहारा कर दिया। पिछले 10 साल से लगातार लोगों का पैसा लिया। लाखों लोगों से कम 7,500 करोड़ रुपया निवेश के बहाने लिया गया, इस वादे के साथ कि 4 साल में, 5 साल में ये पैसा लौटा दिया जाएगा। कंपनी फरार हो चुकी है, कंपनी दिवालिया हो चुकी है और पिछले 3 वर्षों से लगातार ये लाखों निवेशक न्याय की मांग कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो उनके खून पसीने की कमाई है
वो पूंजी उनको वापस दी जाए। पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में एक भी सहारा के विरुद्ध एफआईआर तक सरकार ने दर्ज नहीं करी है। अन्य प्रदेशों में कार्रवाई चालू हो गई है, अन्य प्रदेशों में लोगों को वह पैसा वापस दिलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ सरकार और सहारा की सांठगांठ स्पष्ट रूप से उजागर होती है। 3 साल से लगातार यहाँ के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अंधी, गूंगी और बहरी बनकर कुछ भी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से आज राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि धान खरीदी की तारीख पहले की जाए। वहीं उन्होंने मौसम का हवाला देते हुए कहा है कि जिस हिसाब से पानी गिर रहा है, कई एकड़ की फसलें खराब हो चुकी हैं और 20 जिले छत्तीसगढ़ राज्य के इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लगभग 2 दिन से हो रही बरसात की वजह से विभिन्न जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसानों का धान खराब हो गया है और धान भीग गया है। ऐसे कई खेत भी सामने आ रहे हैं जिसके पूरी तरीके से बर्बाद होने की खबर है। देखिए, राज्य सरकार ने जिस प्रकार की फैसला लिया था कि दिसंबर वहाँ पे धान की खरीदी करेंगे, उसका असर आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि प्रदेश में लगातार पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते प्रदेश के 20 जिलों से ज़्यादा किसानों का फसल बर्बाद हो चुका है। अभी तक उनकी क्षतिपूर्ति का निर्धारण ये सरकार नहीं कर पाई है। कलेक्टरों ने अभी तक अनावरी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। तो ये प्रदेश के किसानों के साथ में सीधा सीधा कुठाराघात है। 2 साल का बकाया बोनस नहीं दिया जा रहा है, सहकारी समिति में बारदानों की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ सहकारी समिति के सारे कर्मचारी आंदोलनरत है। सरकार उनका आंदोलन समाप्त करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी प्रयास नहीं कर रही है। ऐसे में प्रदेश के किसानों का धान का खरीदी कैसे होगा? ये प्रदेश के किसानों के साथ में धोखा है, छल है और विश्वासघात है। ये सारे ऐसे 6 विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के दरवाजे में गुहार लगाने आए हैं और इस बात की उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार हमारी 6 सूत्री मांगों पर फ़ौरन यहाँ पर उसका समस्या का निराकरण करने के लिए पहल करे। अन्यथा भाजपा किसान मोर्चा पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के खिलाफ में आंदोलन छेड़ेगी। इसकी रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है और आज पूरे प्रदेश के हर जिले में महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है और राज्य सरकार इस मामले में अगर गंभीरता नहीं दिखाती है तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन भाजपा किसान मोर्चा के लोग करेंगे। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने पत्रकार वार्ता लेकर के शहर को जो साफ रखने में 6वें नंबर का पुरस्कार मिला है, उसके लिए शहरवासियों को और सफाई कर्मचारियों को बधाई दी है। उनका कहना है कि वे प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में वो इंदौर को पछाड़कर नंबर 1 का खिताब भी रायपुर के झोली में डाल सके। देखिए, रायपुर की जो रैंकिंग आई है उसको लेकर मैं रायपुर की सभी जागरूक जनता को, हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे 70 वार्ड के पार्षदगण को, हमारे अधिकारीगण को, हमारे कर्मचारीगण को, तत्कालीन हमारे जो अभी जिलाधीश हैं जो सौरभ कुमार जी और हमारे आयुक्त महोदय आदरणीय मलिक जी और पूरे कर्मचारी, ये सभी लोग इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमें पुरस्कार जो मिला है यह सिद्ध करता है कि हमने रायपुर से कचरे को हरा दिया और रायपुर की जनता जो हमारी है वह जीत गई। हमें 4 पुरस्कार मिले हैं। फास्टेस्ट मूविस कैपिटल, जेएफसी गार्बेज फ्री सिटी, उसमें हमें 3 स्टार मिला। सफाई मित्र सुरक्षा में हमें 4था रैंक मिला। और अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश को सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर अवार्ड मिला है तो छत्तीसगढ़ को मिला है। 67 अवार्ड वहाँ पर छत्तीसगढ़ को मिला। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बयान जारी करके कहा है कि संतोष पांडे जो कि सांसद हैं, उन्हें अब किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब ये आंदोलन चल रहा था किसानों का, तब उन्हें खालिस्तानी समर्थक, आतंकवादी और न जाने क्या क्या उन पर आरोप लगाए थे। लेकिन अब जबकि उन्हें किसान मान करके ये आंदोलन को वापस ले लिया गया है, या कहा जाए जो जिस प्रकार से नियमों को वापस लिया गया है, तो अब उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को नक्सलवादी, आतंकवादी और खालिस्तानी बताने वाले भारतीय जनता पार्टी के राजनाथ गाँव के सांसद श्री संतोष पांडे कि तीनों कृषि कानून वापसी के बाद क्या किसानों से निशर्त माफ़ी मांगेंगे, या आज भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद यही मानते हैं कि जो किसान आंदोलनरत थे वे खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे और
नक्सलवादी थे। विश्व मात्स्यिकी दिवस के मौके पर राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए। हम आपको बता दें कि इस आयोजन में प्रदेश भर से मछुआरे संघ के लोग शामिल हुए थे। यहाँ पर मछुआरों को आइस बॉक्स का वितरण भी किया है, ताकि मछलियों के परिवहन को सुगम बनाया जा सके। वहीं पर मछलियों के लिए बड़े बड़े वाहनों को भी यहाँ पर वितरित किया गया, जिससे जीवित मछलियों के विक्रय के लिए बाजार में लाई जा सके और किसानों को इससे अधिक मुनाफा हो सके। इसमें पूरे प्रदेश से लोग आए हुए हैं और निश्चित ही हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार आई है, मछुआरों के हित में जो नए निर्णय ले रही है, चाहे वो मछली नीति के संबंध में हो या मछली पालन के संबंध में, और मछुआरों के संबंध में जो प्राथमिकता के आधार पर उनको जो शासन की योजनाएं जो संचालित उनको दिलाने का जो प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है, जिससे आज निश्चित ही मछुआरों के आर्थिक स्थिति में प्रगति आई है और वो धीरे धीरे सक्षम होते जा रहे हैं। हमें आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 न्यूज़ की खबरें प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क के जरिए प्रसारित की जा रही हैं, और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दें अनुमति। नमस्कार।